जय भारती जय भारती। सितंबर 9, 2023 G20 समिट के लिए मौजूद है सभी डेलीगेट्स के लिए राष्ट्रपति भवन से डिनर पार्टी का एक इनविटेशन लेटर सामने आता है और इस इनविटेशन लेटर में पहली बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जगह पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत ये लिखा गया और उसके बाद ही एडिंग टू दिस मिक्स अनदर न्यूज कम्स फॉरवर्ड कि एक स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन का बंदोबस्त किया गया है फॉर 18th and 22nd सितंबर और तब से शुरू हुआ ऑल ओवर इंडिया में एक नेशनल डिबेट, एक नेशनल कंट्रोवर्सी। क्या इस बार ऑफिशियली देश का नाम भारत हो जाएगा? क्या ऐसा होना पॉसिबल है? और अगर होता भी है तो फिर किसकी बेसिस पर होगा? सवाल काफी सारे हैं, लिस्ट काफी लंबे है, लेकिन आज इस वीडियो पर उन सभी सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले एज आई ऑलवेज से जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि इस चैनल पर अपलोड किए जाने पर हर एक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच जाए। क्योंकि अगेन एज आई ऑलवेज से इस चैनल में टाइम टू टाइम एक के बाद एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो आते रहेंगे और आते रहेंगे। भारत को लेकर आपके मन को गर्व से भर देने वाली एक तस्वीर। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया को भारत का संदेश दे रहे थे, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखी हुई नेम प्लेट पर भारत लिखा हुआ था। यानी भारती जय भारती। अगर आपको हम कैसे बदलेंगे? नाम बदलेंगे, हम थोड़ी बदलेंगे। नाम आप लोग बदलते रहो मगर आप हिंदुस्तानी है वो भूलो मत। इंडिया दैट इज भारत, इट इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। स्किल इंडिया कौन लाया था नाम? मुझे पता है ना। डिजिटल इंडिया किसने कहा था? ये तो प्रधानमंत्री ने कहा था। तो पहले अपने प्रधानमंत्री को ज्ञान दे दें। 75 साल तक अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता रहा और अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जा रहा है, इसमें क्या आपत्ति है? तो हमारा देश का नाम भारत होगा या फिर इंडिया ही रहेगा, ये देखने से पहले एक बार जरा देख लेते हैं कि दुनिया भर में ऐसी कौन कौन सी देश है जिन देशों का नाम चेंज किया गया है। एटलीस्ट इससे एक तो अंदाजा लगेगा कि देश का नाम चेंज करना पॉसिबल है। सो जिस देश का नाम सबसे पहले दिमाग पर आता है वो है ब्राजील। साल 1500 में जब पोर्चुगीज ने ब्राजील को डिस्कवर करते हैं और धीरे धीरे ब्राजील में कॉलोनाइजेशन सेटअप करना शुरू करते हैं, तब इस देश का नाम होता है इला दे वारा क्रूज, मतलब आइलैंड ऑफ ट्रू क्रॉस। लेकिन इस देश में एक डिस्टिंक्ट ट्री मिलते थे जिसका नाम था ब्राजील वुड और इस ब्राजील वुड का डिमांड बाहर देशों में दिन प्रतिदिन बढ़ने लगते हैं और ये देखकर सभी पोर्चुगीज कॉलोनाइजर्स इस ब्राजील वुड को बाहर की देशों में मैक्सिमम अमाउंट में एक्सपोर्ट करने लगे और धीरे धीरे इस देश का नाम बन जाता है तेरा दो ब्राजील, मतलब लैंड ऑफ ब्राजील, और जो कि ग्रेजुअली धीरे धीरे सिर्फ ब्राजील के नाम से ही रह जाता है एंड ऑफिशियली इस देश का नाम हो जाता है बाद में ब्राजील। सो ऐसी वेरियस रीजन से काफी सारे देश का नाम चेंज हुए हैं। लाइक तेमासिक बनते हैं सिंगापुर, न्यू ग्रेनाडा कोलंबिया, न्यू स्पेन मेक्सिको, अपर पेरू बोलिविया, स्पेनिश ईस्ट इंडीज से फिलीपींस, ईस्टर्न ईस्ट बंगाल, देन ईस्ट पाकिस्तान, देन बांग्लादेश। किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, देन यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। किंगडम ऑफ हेजाज एंड नेस से सऊदी अरबिया, पर्शिया से ईरान, आयरिश रिपब्लिक से आयरिश फ्री स्टेट देन आयरलैंड, एबिसिनिया से इथियोपिया, डच ईस्ट इंडीज से इंडोनेशिया, ट्रांसजॉर्डन से जॉर्डन, सियाम से थाईलैंड, गोल्ड कोस्ट से घाना, फ्रेंच सुदान से माली, वेस्टर्न सामोआ ट्रस्ट टेरिटरी से वेस्टर्न सामोआ देन सामोआ, नॉर्दर्न रोडेशिया से जाम्बिया, साउदर्न रोडेशिया से रोडेशिया, मस्कट एंड ओमान से ओमान, साइलोन से श्रीलंका, बर्मा से म्यांमार, साउथ वेस्ट अफ्रीका से नामीबिया, रशियन एम्पायर से रशियन रिपब्लिक, देन रशियन सोवियत फेडरेटिव सोशलिस्ट रिपब्लिक, देन रशियन फेडरेशन। किंगडम ऑफ कंबोडिया से खेमेर रिपब्लिक, देन डेमोक्रेटिक कंपुचिया, देन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कंपुचिया, देन स्टेट ऑफ कंबोडिया, देन किंगडम ऑफ कंबोडिया। और इस साल रिसेंट में जो चेंज होता है वो होता है रिपब्लिक ऑफ टर्की से रिपब्लिक ऑफ तुर्किया। सो इतने सारे लंबे लिस्ट से ये देखने को मिलते हैं कि हाँ, देश का नाम बदलना पॉसिबल है।
सो अभी लौटते हैं हमारे खुद के अपने देश का बहुत बड़ा नेशनल डिबेट। क्या होगा इस देश का नाम? अगर ये होता है तो फिर क्या भारत होगा या फिर इंडिया रहेगा? और इसके सपोर्ट और अगेंस्ट में काफी सारे लॉजिक्स, काफी सारे रीजंस चारों ओर बन रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत नाम से हमारी सुविशाल महान पौराणिक कहानी, पौराणिक गाथा, पौराणिक समय जुड़ा हुआ है और इंडिया नाम ब्रिटिश का दिया हुआ है और जिससे कॉलोनियलिज्म और पेन रिलेटेड कॉलोनियलिज्म, सैक्रिफाइसेस, इन सब को याद दिलाते हैं। सो इसीलिए इंडिया नाम नहीं भारत नाम होना चाहिए, जो कि हमारे सुनहरा पल को याद दिलाएगा। लेकिन क्या ये एक्चुअली में सच है? आज इस वीडियो पर चलिए देखते हैं, खोज करने की कोशिश करते हैं कि कैसे देश का नाम भारत हुआ और कैसे इस देश का और एक नाम इंडिया भी हुआ। What's in the name? Who said? William Shakespeare, right? I would choose Bharat. Why? Just like that. Just like that. मुझे तो इंडिया चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया भारत है तो एक ही चीज। फ्रॉम द फर्स्ट और सेकेंड मिलेनियम BC से इंडो आर्यन ट्राइब का द ग्रेटेस्ट माइग्रेशन देखने को मिलते हैं। ये लोग मोस्टली नॉर्दर्न सब कॉन्टिनेंट, इंडस वैली, वेस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया और कुछ साउदर्न पार्ट लाइक श्रीलंका और मालदीव्स में जाकर रहने लगते हैं। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्रियन विट्जेल, अराउंड 14th सेंचुरी BC में साउदर्न अफगानिस्तान में स्थित हेलमंड रिवर, जो कि ऋग्वेद के अनुसार सरस्वती रिवर के नाम पे उस समय जाना जाता था, उसको क्रॉस करके हिंदू कुश पर्वत होकर एक वैदिक ट्राइब रावी रिवर बेसिन यानी कि प्रेजेंटली पंजाब प्रोविंस में स्थित मनुसा यानी कि द वेस्टर्न पार्ट ऑफ कुरुक्षेत्र में आते हैं और आकर एक बहुत बड़े जंग का सामना करते हैं। इस जंग को इतिहास में द बैटल ऑफ 10 किंग्स के नाम पे जाना जाता है। इस वैदिक ट्राइब का कमांडर था किंग सुदास और वशिष्ठ, और दूसरी तरफ वो 10 किंग का तो नाम पता नहीं चलता है, लेकिन फोनोलॉजिकली द एलाइड फोर्सेस का जो नाम, एक प्रोबेबल नाम जो सामने आता है वो है पुरुष, यादु, याक्सु, मत्स्य, दुर्हायुस, पाक्थास, बालानास, अलीनास, बिशानीस, शिवास, वाइकर्णा एंड अनु। और इस बैटल में राजा सुदास को बहुत बड़ी जीत हासिल होते हैं और जीत के साथ साथ पूरी तरह से पुरु साम्राज्य राजा सुदास के अंडर चले आते हैं। और जीत के खुशी में राजा सुदास अश्वमेध रिचुअल पालन करते हैं और ये अश्वमेध घोड़ा ईस्ट, वेस्ट और साउथ के एक लंबे जगह कवर करते हैं और ये लंबे जगह कवर करती है पूरी एरिया, जो कि ऑलमोस्ट लगभग हाफ ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट है, ये पूरी तरह से राजा सुदास के अंडर चले आते हैं। लेकिन यहाँ पर ये और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, जो वैदिक ट्राइब का किंग था ये राजा सुदास, उस वैदिक ट्राइब का नाम क्या है मैंने अभी तक नहीं बताया। उस वैदिक ट्राइब का नाम था भारत। और ये जो विशाल साम्राज्य जो ये राजा सुदास के अंडर चले आते हैं और साम्राज्य का नाम होता है भारत राज्य। भारत एक इंडो ईरानियन वर्ड है जिसका मतलब है बियरर्स और कैरियर्स। तो ये रहे 10 शब्द भारत का इस सब कॉन्टिनेंट और इस देश के साथ जुड़ने के पीछे एक छोटा सा हिस्ट्रिकल अकाउंट। लेकिन अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्रियन विट्जेल, दिस बैटल ऑफ 10 किंग्स कैन बी द प्रोबेबल प्रोटोटाइप of the great war of Kurukshetra mentioned in the epic महाभारत। और महाभारत के अनुसार राजा दुष्मंत का पुत्र थे भारत, जो कि पूरी सब कॉन्टिनेंट पे राज करते थे और उन्हीं के नाम से इस पूरी सब कॉन्टिनेंट का नाम होता है भारतवर्ष। सो ये तो रहे द हिस्ट्रिकल अकाउंट बिहाइंड द नेम ऑफ दिस भारतवर्ष और दिस भारत। लेकिन अब हम लोग जानते हैं कि इंडिया ये नाम कैसे इस देश के साथ और इस सब कॉन्टिनेंट के साथ जुड़ते हैं। क्या ये सच्ची में ब्रिटिश का दिया हुआ नाम है? हम सभी लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानते हैं, लेकिन इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्थित इंडस रिवर का नेटिव नाम था एक संस्कृत नाम के ऊपर, जो कि था सिंधु।
जो कि प्रेजेंटली सिंध नाम से जाना जाते हैं। 516 बीसी में पर्शियन किंग दारियस I इस सिंध प्रोविंस को कैप्चर करते हैं, लेकिन ये लोग सिंधु इस शब्द को ठीक तरह से प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे और ये लोग सिंधु को प्रोनाउंस करते थे एज हिंदू। इनफैक्ट द शब्द हिंदू इन पर्शियन की दिया हुआ शब्द है। और इस पर्शियन एम्परर के साथ साथ आते हैं एक ग्रीक एक्सप्लोरर जिसका नाम था स्काइलैक्स ऑफ कारियांदा। उन्होंने ये सिंधु शब्द जो कि पर्शियन के अनुसार हिंदू है, इस शब्द को ग्रीस ले जाते हैं, लेकिन वहां पर जाकर इसका दूसरा और एक मॉडिफाइड वर्जन निकलता है, क्योंकि ग्रीस के लोग इस हिंदू शब्द को भी ठीक तरह से प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे और वो लोग इस हिंदू शब्द को प्रोनाउंस करते थे एज इंदू। और इस इंदू प्रोविंस में जिन लोग रहते थे उन लोगों को कहा जाता था इंदोस, जो कि बाद में जाकर और चेंज होकर सामने आते हैं एज इंडिका। इनफैक्ट अलेक्जेंडर द ग्रेट जब इस देश पर आए थे, उन्होंने इस देश का नाम बताया था इंडिया। गौर करिए यहाँ पर कोएने ग्रीक यानी कि एक कॉमन ग्रीक डायलेक्ट है, उसके हिसाब से इंडिया मतलब है इंडस वैली के बाहर जितने सारे जगह है उस सभी जगह को इंडिकेट करते हैं ये शब्द इंडिया। इनफैक्ट अलेक्जेंडर के साथ साथ यहाँ पर आते हैं द फेमस ग्रीक एक्सप्लोरर, डिप्लोमैट्स एंड द हिस्ट्रियंस मेगास्थनीज, जिन्होंने उस समय के सबसे बड़े साम्राज्य द मौर्यन साम्राज्य के बारे में बताने के समय अपने किताब का नामकरण करते हैं एज इंडिका। इस छोटे से हिस्ट्रिकल अकाउंट से हम लोग देख पा रहे हैं कि पहले सिंधु, देन हिंदू, देन इंदू, देन इंदोस और इंदास, देन इंडिका और उसके बाद सामने आए द शब्द और द टर्म इंडिया। इसके बाद कॉलोनाइज्म स्टार्ट होते हैं, लेकिन तब तक ये इंडिया नाम ग्लोबली पॉपुलर हो चुके थे। नॉट ओनली दिस इंडिया, इसके साथ साथ और दो नाम भी काफी पॉपुलर हुए थे, एक था भारत और दूसरा था हिंदुस्तान। इसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए, उन लोगों ने इस इंडिया नाम को ऑफिशियली एक्सेप्ट करते हैं और उनके बनाए हुए मैप में भी इंडिया इसी नाम से ही इस देश को आइडेंटिफाई करने लगते हैं वो लोग। And after independence, 17th and 18th November of 1948 and 17th and 18th September of 1949 को आर्टिकल 1 के ड्राफ्टिंग को लेकर एक डिबेट होते हैं और इस ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके चेयरमैनशिप में आर्टिकल 1 में लिखा जाता है इंडिया दैट इज भारत shall be a union of states and the territory of India consists of that of the states, union territories specified in the first schedule and other acquired territories. बहुत खोज के बाद आज इस वीडियो पर हम लोग देख पाए हैं कि इंडिया और भारत इन दोनों शब्द से ही इस देश का डीप रूटेड हिस्ट्री जुड़ा हुआ है और इन दोनों शब्द ही अपने खुद की जगह पर अपने खुद का इंपॉर्टेंस कैरी करते हैं। नॉट ओनली इन दोनों शब्द, इसके अलावा हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप, आर्यवर्त, इन सभी टर्म्स के अलावा इस देश का कोई भी महत्व या फिर कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता, क्योंकि ये देश दुनिया के और सभी बाकी देशों से बिल्कुल अलग है। ये देश किसी भी पर्टिकुलर जाति, समुदाय या फिर धर्म के लोगों का खुद का देश नहीं है। इन हजारों सालों में कितने सारे इस देश पर आए और गए, कितने सारे अलग अलग धर्म, जाति, समुदाय के लोग यहाँ पर रहे और सभी ने अपने खुद के छोटे छोटे ही सही इन्फ्लुएंस से बनाए आज का ये देश। अभी आप लोग ही बताइए, क्या इस देश को किसी भी एक पर्टिकुलर नाम से आइडेंटिफाई करना संभव होगा? अगर आप लोगों को लगता है कि ये पॉसिबल है तो फिर आप लोग कौन सी नाम को सपोर्ट करते हैं नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। आज के वीडियो को यहाँ पर ही खत्म करते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो फिर एक लाइक जरूर दीजिएगा और हाँ, नए हैं तो फिर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं और एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वो और कुछ बोल रहा है, वो और कुछ बोल रहा है।
अपना देश प्योर, अपना दिल प्योर रखो, बाकी नाम आप पे, नाम आप लोग बदलते रहो, मगर आप हिंदुस्तानी है वो भूलो मत।